हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजू मंत्रा। और मैं रवि सर आप सबका स्वागत करता हूँ। वेलकम यू ऑल। एंड नाउ वी आर रीचिंग टू द कंक्लूसिव वीडियो ऑफ द चैप्टर द नर्वस सिस्टम। तो आज हम लोग नर्वस सिस्टम चैप्टर को कंक्लूड करेंगे बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, और वो है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। तो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग फिनोमेना जो नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है एनिमल के बॉडी में, जिसको हम लोग रिफ्लेक्स कहते हैं। रिफ्लेक्स का बेसिक मतलब होता है वेरी सडन, वेरी क्विक, या एक टाइप का रिफ्लेक्शन। तो व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्क क्या है, तो उसको स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक स्टडी करना पड़ेगा जो हमने प्रीवियस वीडियोस में स्टडी किया है, द बेसिक थिंग्स, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स। तो इसका नॉलेज आपको एकदम एग्जैक्टली होना चाहिए। तो उसके लिए पहले अगर बेसिक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो प्रीवियस वीडियोस को आप फिर से देख लो ताकि रिवीजन भी हो जाएगा एंड द कंसेप्ट विल बी मोर क्लियर। चलिए, तो द लास्ट टॉपिक जो चैप्टर का है वो है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क को स्टडी करने से पहले तो सबसे पहले कुछ सिचुएशंस फिर से आपके सामने लाया जा रहा है। तो कैन यू रिकॉल द फॉलोइंग सिचुएशन। तो देखिए, ये पहला सिचुएशन है जिसमें आप देख रहे हो कि एक हॉट फ्लेम को टच करने के बाद इमीडिएटली द हैंड इज विड्रॉन। तो जब हम लोग किसी हॉट चीज़ को टच करते हैं तो इमीडिएटली हाथ पीछे हट जाता है। देन ये दूसरा सिचुएशन है जिसमें एक टेस्टी पिज़्ज़ा अगर आपके सामने लाया गया, आपने उसका स्मेल ले लिया, तो इमीडिएटली क्या है, द साइट एंड स्मेल ऑफ फूड विल रेज टू सैलिवेशन। तो मुंह में पानी आ जाएगा। सो दैट इज वन मोर सिचुएशन विच ऑकर्स इन आवर डे टू डे लाइफ। और तीसरा सिचुएशन है इफ देर इज एन आई इन्फेक्शन, दिस एंट्री ऑफ जर्म इन द आई, इसमें आँखों में इरिटेशन होता है, जलन होता है, दैन ब्लिंकिंग होगा आँखों में, ओके, पानी आएगा, टीयर्स प्रोड्यूस होता है। तो ऑल दिस सिचुएशंस जो है दे आर रिलेटेड टू द स्टिमुलस। तो स्टिमुलस के बारे में हम लोगों ने शुरुआत के वीडियोस में देखा है। तो स्टिमुलस इज एनी काइंड ऑफ चेंज जिसकी वजह से बॉडी में कॉरस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि स्टिमुलस ही डिसाइड करता है बॉडी का रिएक्शन या बॉडी का रिस्पॉन्स। तो जैसा स्टिमुलस वैसा रिस्पॉन्स। तो स्टिमुलस किसको कहते हैं कि कोई भी प्रकार का चेंज जो हमारा बॉडी परसीव करता है या सेंस करता है उसको हम लोग स्टिमुलस कहते हैं। एंड रिस्पॉन्स इज नथिंग बट द चेंज विच ऑकर्स इन ए बॉडी ड्यू टू ए पर्टिकुलर स्टिमुलस। यानी कि जैसे ही एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलस जनरेट होता है तो नर्वस सिस्टम उसको एनालाइज करके बॉडी के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को रिस्पॉन्स दे देता है, तो बॉडी में कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस आते हैं। तो ऑल दीज थ्री एग्जाम्पल्स आर द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द स्टिमुलस लीडिंग टू व्हाट, रिस्पॉन्स। नाउ द स्टिमुलस जो है ये डिसाइड करता है कि रिस्पॉन्स कैसा रहेगा, और उसके लिए दो फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट। पहला है नेचर एंड दूसरा है स्ट्रेंथ, यानी कि स्टिमुलस किस टाइप का है और उसका स्ट्रेंथ कितना है, मतलब वो स्ट्रांग है या वीक है। बिकॉज अगर वीक स्टिमुलस है तो माइल्ड या नो रिस्पॉन्स होगा, लेकिन अगर स्ट्रांग है स्टिमुलस है, डेंजरस स्टिमुलस है, तो रिस्पॉन्स भी क्या रहेगा, क्विक रहेगा या स्ट्रांग रहेगा। सो दिस ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस वीडियोस। चलिए अब थोड़े और सिचुएशंस को देख लेते हैं। तो कैन यू सी दिस पिक्चर। इस पिक्चर में यू कैन सी ए जर्नलिस्ट वॉज एक्चुअली टेकन इंटरव्यू और उसके गले में एक सांप को रखा गया था। तो इमीडिएटली जैसे ही सांप हिला, द लेडी शोज द एक्सप्रेशन ऑफ फियर ऑन हर फेस इन द सेकेंड पिक्चर। उसके थोड़ी देर बाद शी बिकेम काम अगेन। सो दिस इज द फ्राइट रिस्पॉन्स टू स्नेक। तो आपके गले में भी अगर स्नेक डाल देंगे तो नेचुरली सिमिलर रिस्पॉन्स विल बी सीन, इजंट इट। एंड दिस गाय, उसके कंधे पे देखिए एक लिजर्ड, वो भी असली लिजर्ड है भाई, क्योंकि अगर हमारे कंधे पे या हमारे पीठ पे किसी ने कोई भी नकली भी लिजर्ड रख दिया तो तब भी हम लोग उछल जाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो ए फ्राइट रिस्पॉन्स टू लिजर्ड। तो क्रीपी रेप्टाइल्स की वजह से अल्टीमेटली हर कोई डर जाता है, इवन कॉकरोचेस अगर आपके सामने आ गया अचानक तो नेचुरली द सिमिलर टाइप का रिस्पॉन्स आपको दिखेगा।
जो फियर की वजह से डेवलप होता है। चलिए अभी एक सिचुएशन देखते हैं। नाउ दिस गर्ल इज़ वेरी सैड, शी इज़ टीयरिंग बिकॉज शी हैज़ द फियर ऑफ ड्रीम। तो उसके सपनों में जो है एक लेडी आती है, एंड दिस इज द लेडी विच कम्स इन हर अगेंस्ट द ड्रीम्स। ओके, एंड अल्टीमेटली शी इज अफ्रेड ऑफ व्हाट? घोस्ट। तो कैसा लगा? डर तो नहीं गया ना? तो अगर आप डर गए इसका मतलब है आपके बॉडी ने रिस्पॉन्स दिया। सो द फ्राइट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट व्हाट रिस्पॉन्स। जब आप डर जाते हैं तो इसका मतलब है कि रिस्पॉन्स जो है वो स्टिमुलस पे डिपेंड करता है। अब ये जो अभी क्लिप आपको दिखाया है इसमें हर पर्सन जो देख रहा होगा उसका रिस्पॉन्स अलग अलग रहेगा, तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अब हम लोग देखते हैं कि स्टिमुलस के टाइप क्या हैं, तो ये भी थोड़ा सा रिवीजन ही है। तो स्टिमुलस 3 टाइप के होते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड व्हाट? बायोलॉजिकल। सो दीज आर द फिजिकल, यू कैन सी व्हाट स्टिमुलसेस, जिससे बॉडी में चेंजेस आएगा। तो ये तो आपके लिए एक थोड़ा सा एक्सरसाइज है। तो चेक ईच फिगर एक और देखिए वो कौन कौन सा स्टिमुलस है, फिजिकल है, केमिकल है या बायोलॉजिकल है। तो अभी एग्जांपल देखते हैं। फिजिकल का एग्जांपल है मैकेनिकल, जिससे मूवमेंट होता है, जैसे टच, प्रिक, प्रेशर एक्सेट्रा। एंड लाइट हो गया रेडिएंट स्टिमुलस, थर्मल हो गया हीट या कोल्ड स्टिमुलस, इलेक्ट्रिकल मतलब करंट या शॉक। देन केमिकल में आता है स्मेल ऑफ फूड और मटेरियल, टेस्ट ऑफ फूड और सब्सटेंसेस, इरिटेंट्स, स्टिमुलेंट्स, ड्रग्स एंड ड्राइज, पॉइजन्स। तो ये सब केमिकल स्टिमुलेंट्स है। एंड बायोलॉजिकल्स में आता है पैथोजन मतलब जर्म्स, उनके द्वारा प्रोड्यूस होने वाले टॉक्सिन्स, एलर्जी प्रोड्यूस करने वाले एलर्जेंस, पेस्ट, द एनिमल विच आर हार्मफुल टू अस। देन द पैरासाइट्स जो बॉडी के अंदर या बाहर रह के एक्चुअली बॉडी को डैमेज करते हैं। देन द प्रेडेटर हमारे एनिमीज, एंड इवन द सीक्रेशंस ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म। जैसे अगर आपके सामने किसी पर्सन ने छींक दिया तो अल्टीमेटली व्हाट विल बी योर रिएक्शन। एंड अभी प्रेजेंटली कोरोना का पूरा इन्वायरमेंट है, तो कोई छींक भी दे, खांस भी तो देना चाहिए, हम लोग डर जाते हैं। तो इसका मतलब है द रेस्पॉन्स डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट द स्टिमुलस। नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी रेस्पॉन्स के टाइप्स देखते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो रेस्पॉन्सेस जो है उसके टाइप्स जो है उसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन कॉन्शियसनेस, मतलब बॉडी को एक्चुअली मालूम है कि वो क्या कर रहा है, तो उसके हिसाब से 2 टाइप है। तो जिन रेस्पॉन्स में बॉडी को एग्जैक्टली मालूम होता है कि क्या चल रहा है उसको कहते हैं वॉलंटरी रेस्पॉन्सेज या एक्शंस, और जिसमें बॉडी को बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि क्या चल रहा है बॉडी में उसको कहते हैं इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेस। तो वॉलंटरी मतलब हमारी इच्छा के अनुसार ये हो रहा है, थिंकिंग के हिसाब से हो रहा है, और इनवॉलंटरी मतलब ऑटोमेटिक हो रहा है। तो वॉलंटरी एक्शंस आर परफॉर्म्ड कॉन्शियसली, मतलब वी आर टोटली अवेयर विच टाइप ऑफ रिस्पॉन्स वी आर गोइंग टू परफॉर्म। लेकिन इनवॉलंटरी जो है वो अपने आप हो जाता है, अनकॉन्शियसली होता है। देन वॉलंटरी एक्शंस ऑकर नोइंगली, वी नो एग्जैक्टली व्हाट हैज़ हैपेंड, लेकिन इनवॉलंटरी ऑकर्स अननोइंगली। वॉलंटरी एक्शंस में थिंकिंग जो है यानी कि ब्रेन एक्टिविटी है, स्पेशली सेरिब्रम इज एक्चुअली इन्वॉल्व। लेकिन इनवॉलंटरी में जो एक्शंस होते हैं उसको ब्रेन कंट्रोल नहीं करता है, बिकॉज देयर इज नो थिंकिंग अलाउड। एंड वॉलंटरी एक्शंस इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय ब्रेन, और ब्रेन का कौन सा पार्ट? सेरिब्रम। लेकिन इनवॉलंटरी एक्शंस जो है वो उसको एएनएस और स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। तो वॉलंटरी एक्शंस जनरली मसल्स को ही कंट्रोल करते हैं, वो भी वॉलंटरी मसल्स। लेकिन इनवॉलंटरी एक्शंस सारे मसल्स को कंट्रोल करते हैं, साथ में ग्लैंड्स को भी। तो ग्लैंड्स के स्टिमुलेशन से सिक्रेशंस होगा, और मसल के स्टिमुलेशन से क्या होगा? मूवमेंट्स होगा। नाउ तो वॉलंटरी एक्शंस जो है वो थिंकिंग से होता है, यानी कि इट ऑकर्स अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर्ड गोल, मतलब हमें जैसा बॉडी में चेंज चाहिए उसके हिसाब से ये एक्शन हो रहा है। लेकिन इनवॉलंटरी एक्शंस जो है वो नॉर्मली प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी एडजस्टमेंट के लिए किया जाता है। दैन वॉलंटरी एक्शंस हमारे विल पे डिपेंड करता है, इसके को विल्ड एक्शंस कहते हैं। और इनवॉलंटरी एक्शंस को ही रिफ्लेक्स एक्शन भी कहते हैं, जिसको हम आज करेंगे। तो चलिए अभी एग्जाम्पल है वॉलंटरी एक्शंस के एग्जाम्पल्स। यू कैन सी ए मदर इज फीडिंग द चाइल्ड, तो शी इज deliberately, you can see putting the spoon near of the, you can see what child, and mouth directs himself
टूवर्ड्स द फूड, तो इसमें सब थिंकिंग चल रहा है. एंड व्हेन यू आर राइटिंग द पेपर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, इसमें हम लोग पेपर को देखते हैं, आंसर्स को थिंक करते हैं और उसको लिखते हैं. इनवॉलंटरी एक्शन में देखिए, अगर आपने गरम कोई तवा पकड़ लिया तो अचानक आपका हाथ जो है वो विड्रॉ हो जाएगा, तो दिस इज इनवॉलंटरी. और इन द आईज, द पीपल, जो सेंट्रल यू कैन सी रीजन रहता है पीपल, विच इज़ द गेट फॉर द लाइट टू एंटर इन द आई, उसका डायमीटर भी चेंज होता है इन द डिम लाइट और ब्राइट लाइट. तो आप इसको खुद ऑब्जर्व कर सकते हो. तो डिम लाइट में पीपल का साइज इंक्रीज हो जाता है सो दैट मोर लाइट कैन एंटर इन द आई, और ब्राइट लाइट में पीपल का साइज हो जाता है कंस्ट्रिक्ट. इसके लिए आपके आंखों को अगर आप ऑब्जर्व करोगे ध्यान से इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ब्राइट लाइट में देखने के बाद, अगर आप ब्राइट लाइट को देखने के बाद मिरर में देखोगे तो आपका जो पीपल है वो छोटा हो जाएगा, मतलब सेकेंड डायग्राम जो है राइट साइड का डायग्राम. और जैसे अगर आपके आंखें बंद की रहेंगे या डार्क इन्वायरमेंट रहने के बाद जब आप मिरर में अपने आप को देखोगे, आंखों को देखोगे, यू विल फाइंड द साइज ऑफ द पीपल विल बी इंक्रीज्ड, तो डायलेट होता है. तो दिस चेंज ऑकर्स ऑटोमेटिकली. सो दीज आर इनवॉलंटरी एक्शंस, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है. नाउ इनवॉलंटरी एक्शंस जो है दे आर वेरी स्पेशल बिकॉज दीज एक्शंस ऑकर वेरी क्विकली, एंड दैट्स व्हाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज रिफ्लेक्सेस या रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं. तो रिफ्लेक्स मतलब एक्चुअल मीनिंग रिफ्लेक्स का क्या है, तो बिकॉज द रिफ्लेक्स वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड लैटिन वर्ड रिफ्लेक्सेस, जिसका मतलब होता है रिफ्लेक्ट होना या वापस जंप होना. जिस तरह बॉल को आप दीवार पे मारोगे तो इमीडिएटली कैन सी कम्स बैक, तो इधर भी जैसे स्टिमुलस बॉडी को रिसीव होता है तो इमीडिएटली रिस्पॉन्स आता है. तो यानी कि एज सून एज द स्टिमुलस रीचेस द नर्वस सिस्टम सेंटर, इमीडिएटली बॉडी के कंसर्न पार्ट को रिस्पॉन्स के लिए मैसेज भेजा जाता है. So it's just like a reflection. So that's why impulses are reflected back. So that's why this special type of, you can see what, phenomena या process is called reflex action, which is very important for the body for survival. बाद में significance देखने वाले. चलिए अभी हम लोग डिटेल में रिफ्लेक्स एक्शन को स्टडी करते हैं. तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है तो उसका मीनिंग और कंसेप्ट सबसे पहले देखते हैं. So it is a quick, automatic, involuntary and often unconscious action or response to a strong external or internal stimuli which is not processed by cerebrum या brain. यानी कि एक ऐसा रिस्पॉन्स है जो क्विक होता है, ऑटोमेटिक होता है, इनवॉलंटरी होता है, मतलब हमारे विल पे नहीं होता है, और कभी कभी हमको समझ भी नहीं आता है कि हमारे बॉडी ने ऐसी हरकत क्यों की. ये तब होता है जब कोई स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल इंटरनल स्टिमुलस बॉडी रिसीव करता है और उसमें ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए ब्रेन के सेरिब्रम का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. तो फिर इन्वॉल्व कौन होता है तो हम लोग देखेंगे. तो दूसरा तरीका है रिफ्लेक्स एक्शन को, इट इज़ एन इमीडिएट इनवॉलंटरी एक्शन ऑफ एन ऑर्गन और पार्ट ऑफ द बॉडी इन रेस्पॉन्स टू ए पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस. तो कोई भी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस जब बॉडी में रिसीव होता है तो इमीडिएटली अगर इनवॉलंटरी एक्शन हो गया, यानी कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो एक्शंस जनरली वॉलंटरी होते हैं अगर वो अचानक इनवॉलंटरी हो गए, सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय मार्शल हॉल्स इन 1833. नाउ तो आगे अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स विच ऑकर्स इन आवर नॉर्मल रूटीन. तो देयर इज अ स्पेशल, यू कैन सी व्हाट एक्शन कॉल्ड नी जर्क एक्शन, एल्बो जर्क एक्शन. तो नी के एक पर्टिकुलर पॉइंट में अगर हिट होता है तो इमीडिएटली पैर आगे फॉरवर्ड मूव करता है. सेम हैपन्स विद द एल्बो, तो उसको एल्बो जर्क कहते हैं. देन स्नीजिंग, कफिंग, हिकअपिंग, यॉर्निंग, वॉमिटिंग, ये भी सब रिफ्लेक्स एक्शन के टाइप से. देन ब्लिंकिंग ऑफ आई, अगर आंखों में लाइट क्या है इंसिडेंट होता है, ब्राइट लाइट, किसी ने आपके आंखों में अगर टॉर्च का रोशनी फेंका तो इमीडिएटली आपकी आंखें क्या है बंद होती हैं. देन सेलिवेशन, मतलब सलाइवा प्रोड्यूस होना मुंह में, अगर आप खाने के बारे में सोचते हो या खाने आपके सामने दिखाई देता है या उसका स्मेल आप क्या करते हो, रिसीव करते हो. फिर अगर आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो इमीडिएटली आप अपने हाथ को विड्रॉ करते हो, हटा देते हो. या बॉडी का कोई भी पार्ट अगर प्रिक हो गया तो बॉडी का वो पार्ट उस पोजीशन से मूव कर लेता है सडनली. तो दिस इज ऑल्सो एन रिफ्लेक्स. देन स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में जो प्लेयर एकदम शॉर्ट पोजीशन रहते हैं, अचानक अगर बॉल उनके सामने आया तो उनका कैच अगर जो लेते हैं वो एकदम रिफ्लेक्स होता है. तो आपने तो
तो इट मीन्स दैट इन मेनी स्पोर्ट्स रिफ्लेक्स प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो जिन प्लेयर्स के रिफ्लेक्सेस अच्छे होते हैं दे आर वेरी गुड, यू कैन सी एथलीट्स और द प्लेयर्स. देन रनिंग अवे फ्रॉम द डेंजर ऑफ एनिमी. तो अगर आपके आसपास कोई भी डेंजर एनिमी यू कैन सी आ गया तो इमीडिएट हमारा बॉडी रिएक्ट करता है और उससे दूर चला जाता है. तो ये सब रिफ्लेक्स एक्शन के टाइप्स है. तो रिफ्लेक्स एक्शन में जितने भी टाइप्स है, एग्जाम्पल्स है, उन सब को स्टडी करने के लिए 3 तरीके से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं. तो पहला है बेस कि रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल कहाँ से होता है या उसका जो स्टिमुलस है वो ओरिजिनेट कहाँ से होता है. तो बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड कंट्रोल. दूसरा है कि रिफ्लेक्स एक्शन में जितने भी नर्व्स हैं उनके इंटरकनेक्शंस कितने हैं, तो नंबर ऑफ सिनेप्स. एंड तीसरा है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस विच इज़ वेरी स्पेशल कि ये डेवलप कैसे होता है. नाउ तो बेस्ड ऑन ओरिजिन में 2 टाइप है. क्रेनियल है जिसका सेंटर है ब्रेन का स्पॉन्स या मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो हमने मेडुला ऑब्लोंगेटा में पढ़ा है. तो मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल्स मेनी रिफ्लेक्स लाइक स्नीजिंग, कफिंग. तो ये सब क्रेनियल रिफ्लेक्सेस कहलाते हैं क्योंकि उसका सेंटर पॉन्स या मेडुला ऑब्लोंगेटा है. और दूसरा है स्पाइनल रिफ्लेक्सेस जिसका कंट्रोल स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में रहता है. फिर साइनप्स के हिसाब से अगर एक ही सेंसरी न्यूरॉन और एक ही मोटर न्यूरॉन जो है एक रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करते हैं तब उसको सिंपल मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं. लेकिन अगर एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़, एक से ज़्यादा बॉडी पार्ट्स को मैसेज मिलेगा तो उसके लिए बहुत सारे सिनेप्सिस लगते हैं, बहुत सारे सर्किट्स लगते हैं, तब उसको कॉम्प्लेक्स पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं. तो इसमें एक से ज़्यादा सेंसरी, प्रोसेसर और मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं. यानी कि जब हम लोग डर के भाग रहे होते हैं तो उस टाइम पे कॉम्प्लेक्स पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स क्या है काम कर रहा होता है. और जब बॉडी का एक कोई पार्ट सडनली हिलता है अचानक बिकॉज ऑफ ए स्टिमुलस तो वो हो गया सिंपल मोनोसाइनेप्टिक. तो सबसे इंटरेस्टिंग है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, यानी कि ये रिफ्लेक्स डेवलप कैसे होता है. तो वो रिफ्लेक्सेस जो नेचुरली एक पर्सन में होते हैं, यानी कि हर ह्यूमन में होंगे या हर टाइप के एनिमल्स में होगा, तो उसको कहते हैं नेचुरल इनबॉर्न या अनकंडीशनल रिफ्लेक्स. तो नेचुरल कहेंगे, इनबॉर्न कहेंगे, इनेट भी कहते हैं उसको, और वो कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता है, इसके लिए उसको अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस भी कहते हैं. तो इट इज़ द रिस्पॉन्स जिसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिक होता है. जैसे अगर किसी भी पर्सन के आंखों में कचरा गया तो इमीडिएटली आंखें ब्लिंक होंगी, आंखों में टीयर प्रोड्यूस होगा. तो ये जो है ये है नेचुरल इनबॉर्न अनकंडीशनल. भूख लगने पे हर कोई नेचुरली रिएक्ट करता है, ये भी एक नेचुरल अनकंडीशनल रिफ्लेक्स होता है. लेकिन कुछ रिफ्लेक्सेस स्पेशल होते हैं. तो ये कंडीशन चेंज होने की वजह से होता है, एक्सपीरियंस चेंज होने की वजह से होता है. तो उसको एक्वायर्ड या कंडीशनल रिफ्लेक्स कहते हैं. उसको एडाप्टिव रिफ्लेक्सेस भी कहते हैं. तो क्योंकि ये तब डेवलप होता है जब हम लोग कोई चीज़ लर्न करते हैं. जैसे एक बार अगर आपने साइकिलिंग सीख ली तो ज़िंदगी भर नेचुरली यू विल रिमेंबर इट. तो दैट इज़ द एक्वायर्ड कंडीशनल व्हाट रिफ्लेक्सेस. तो साइकिल चलाने के टाइम पे बॉडी में जितने भी चेंजेस आते हैं वो सब एक्वायर्ड कंडीशनल रिफ्लेक्सेस कहलाएंगे. नाउ सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्सेस जो है वो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है. इसके लिए मोस्ट रिफ्लेक्सेस आर स्पाइनल ओरिजिन के. तो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. चलिए अभी हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन के ओरिजिन या कंट्रोल के एग्जाम्पल स्टडी करते हैं. तो विच आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ क्रेनियल रिफ्लेक्सेस एंड स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, एक एक करके देखते हैं. तो क्रेनियल रिफ्लेक्सेस और स्पाइनल रिफ्लेक्सेस में फ़र्क है. तो अगर कोई रिफ्लेक्स जो है क्रेनियम यानी कि ब्रेन का पॉन्स या मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल कर रहा है तो जो रिस्पॉन्स होता है उसको थोड़ा टाइम लगता है. तो देयर इज़ अ स्लो एक्शन रिस्पॉन्स. जैसे अभी ये पिक्चर में एक कैन सी एक गाय उसके सामने नेचुरली डिलीशियस फूड रखा है, तो सबसे पहले वो स्मेल कर रहा है और फिर आफ्टर ए सर्टेन टाइम इट विल गिव रिस्पॉन्स. जैसे द स्मेल एंड साइट ऑफ द फूड लीड्स टू सेलिवेशन. तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है. तो इस टाइप के कंट्रोल को हम लोग क्रेनियल रिफ्लेक्सेस कहते हैं बिकॉज देयर इज ए चेंज इन एक्सप्रेशन ऑफ द बॉडी. लेकिन स्पाइनल रिफ्लेक्सेस अगर है तो वो अर्जेंट जो काम करता है, इट हैज़ ए क्विक एक्शन. जैसे अगर एक
पर्सन जैसे बॉय दिख रहा है वो हॉट प्लेट को जैसे उसने टच किया तो इमीडिएटली आउच करके वो हाथ हटा देता है, तो दैट रिस्पॉन्स इज़ वेरी क्विक, यानी कि यू कैन सी एक सेकेंड के अंदर रिस्पॉन्स क्रिएट हो जाता है। लेकिन जो क्रेनियल रिस्पॉन्सेस है उसमें 1 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लगता है। सो क्रेनियल रिफ्लेक्सेस देयरफॉर आर स्लाइटली स्लो एंड स्पाइनल रिफ्लेक्सेस आर स्लाइटली मतलब वेरी फास्ट, यानी कि बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली क्विक, लेकिन अगर कंपेयर करेंगे तो क्रेनियल रिफ्लेक्सेस दे आर स्लो बट स्पाइनल रिफ्लेक्सेस आर वेरी क्विक एंड फास्ट। और ज़्यादा करके रिफ्लेक्सेस अभी मैंने बताया था आपको, दे आर ऑफ स्पाइनल इन नेचर। तो हाथ विड्रॉ हो गया और वो पर्सन बच गया, नहीं तो हाथ डैमेज हो सकता था। तो साइनेप्स के हिसाब से सिंपल मोनोसाइनेप्टिक रिस्पॉन्स या एक्शन जो है उसमें क्या होता है, एक सेंसरी और एक ही मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें है आपका सिंपल टाइप का सबसे अच्छा एग्जांपल है नी जर्क रिफ्लेक्स या एल्बो जर्क रिफ्लेक्स। इसमें जिस पॉइंट को आप यू कैन सी हिट करते हो, तो नी के एक स्पेसिफिक पॉइंट को आप हिट करते हो, इसको हम लोग बाद में स्टडी करेंगे, तो उसको कहते हैं पटेलियर लिगामेंट। तो उस पर हिट करने के बाद इमीडिएटली पैर जो है वो फॉरवर्ड मूव करता है। देन कॉम्प्लेक्स तब होता है जब एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सेस बॉडी देता है फॉर ए पर्टिकुलर स्टिमुलस। जैसे तो व्हेन यू कैन सी देयर इज ए हीट, इन्वायरमेंट में हीट बढ़ गया तो इमीडिएटली स्किन के अलग अलग पार्ट्स जो होता है स्वेट करने लगते हैं। और जब वी एंटर इन ए कंडीशन जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है तो बॉडी के जितने भी वॉलंटरी मसल्स है दे स्टार्ट शिवरिंग, मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग या रिलैक्सिंग, तो इसे शिवर जैसा महसूस होता है और अल्टीमेटली हमारा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। तो एक से ज़्यादा बॉडी के ऑर्गन को जब मैसेज दिया जाता है ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स तो वो कॉम्प्लेक्स होगा। ओनली एक पर्टिकुलर पार्ट को जब मैसेज दिया जाता है तो उसको कहते हैं सिंपल। तो इतना आपको याद रखना है। अभी सबसे इंटरेस्टिंग है कि बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, मतलब रिफ्लेक्स एक्शन जो है या ये जो फिनोमेना है डेवलप कैसे होता है। तो उसमें पहला टाइप है नेचुरल, इसको इनबॉर्न भी कहते हैं, उसको अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस भी कहते हैं। और दूसरा टाइप जो है उसको कहते हैं एक्वायर्ड मतलब इसको लर्न करना पड़ता है, उसको एडाप्टिव भी कहते हैं बिकॉज इट इज जस्ट लाइक एडजस्टमेंट एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंडीशन, क्योंकि ये कंडीशंस पे डिपेंड करता है। कंडीशन को जब चेंज करते हैं तो ही जाके ये डेवलप होगा। तो नेचुरल, इनबॉर्न, अनकंडीशनल इज अनलर्नड रिस्पॉन्स, इसमें लर्निंग की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एक्वायर्ड जो है उसके लिए लर्निंग इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर आपने साइकिलिंग नहीं सीखी तो यू विल नॉट यू कैन सी विल बी एबल टू हैंडल द साइकिल, लेकिन एक बार आपने अगर सीख लिया तो ज़िंदगी भर यू विल बी एबल टू हैंडल द साइकिल। तो नो प्रीवियस एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड इन नेचुरल, लेकिन एक्वायर्ड के लिए प्रीवियस एक्सपीरियंस ज़रूरी है। दैन नेचुरल जो रिफ्लेक्सेस है, अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस है, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू स्टिमुलस, मतलब जैसा स्टिमुलस वैसा कॉरस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन एक्वायर्ड में क्या होता है कि एक स्टिमुलस को दूसरे डिफरेंट स्टिमुलस से रिप्लेस कर दिया जाता है, तो इसके लिए उसको कंडीशनल कहते हैं। जैसे एयर कंडीशन, हम लोग एयर के कंडीशन को चेंज करते हैं। देन नेचुरल जो आपका रिफ्लेक्स एक्शन है इट इज़ सिमिलर इन ऑल ह्यूमंस और ऑल मेंबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीशीज़, तो एक जैसा रहता है। जैसे मैं बोला, अगर आपको भूख लगा है तो नेचुरली वॉट एवर रिएक्शंस यू विल गिव इट विल बी सिमिलर। और अगर किसी भी ह्यूमन में भूखा है, सामने खाना रखा है तो सबके मुंह में क्या आएगा, पानी आएगा, तो देयर विल बी नो डिफरेंस इन द टाइप ऑफ रिस्पॉन्स। लेकिन एक्वायर्ड जो है इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अभी नेचुरल, इनबॉर्न, अनकंडीशनिंग एग्जाम्पल जैसे स्नीजिंग है, ब्लिंकिंग है, कफिंग है, वॉमिटिंग है, तो दे आर ऑल प्रोटेक्टिव टाइप का रिफ्लेक्सेस। और फिर स्वेलिंग हो गया, सेलिवेशन हो गया, पेरिस्टाल्सिस हो गया। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, एफिशिएंसी, मतलब बॉडी का एफिशिएंसी इंक्रीज होता है। ओके तो नेचुरल, इनबॉर्न, अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस, अदर नेचुरल रिफ्लेक्सेस जो हमको जन्म से ही मिलता है, तो दे आर जेनेटिक, उसको जेनेटिक भी कहते हैं क्योंकि वो हर पर्सन में सिमिलर रहते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस के एग्जांपल। जैसे कैन सी द प्यूपल इज डायलेटिंग, यू कैन सी वेरी ब्यूटीफुल, यू कैन सी व्हाट, मतलब तो प्यूपल लाइट के इंटेंसिटी के हिसाब से अपना साइज कम ज़्यादा कर रहा है। देन यू कैन सी आँखों में अगर कोई पार्टिकल गया, कोई चीज़ गया तो इमीडिएटली ब्लिंकिंग होती है, तो ब्लिंकिंग ऑफ द आइज़
ऑन एंट्री. देन यू कैन सी द स्नीज रिस्पॉन्स, ताकि बॉडी नेजल चेम्बर में अगर कोई भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर कोई भी डस्ट गया, कोई भी जम गया, तो इमीडिएटली बॉडी उसको थ्रो करने के लिए स्नीज करता है. देन कफिंग, अगर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कुछ गया तो इमीडिएटली बॉडी कफ्स आउट टू रिमूव दैट. यू कैन सी फॉरेन पार्टिकल, कफिंग रिस्पॉन्स. एंड दिस बेबी क्या कर रहा है बेबी? द बेबी इज डूइंग यॉनिंग. जब ऑक्सीजन सप्लाई इन द ब्रेन डिक्रीजेज तो इमीडिएटली द बॉडी गिव्स दिस टाइप ऑफ व्हाट रिस्पॉन्स, जिसको यॉनिंग कहते हैं. तो ऑल दिस रिस्पॉन्सेज जो है वो इनेट रिफ्लेक्सेस है, क्योंकि ये जन्म से ही हर ह्यूमन में क्या है डेवलप होता है, यह रहता है. तो इसको लर्न करने सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये ऑटोमेटिक ही होता है. फिर इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस देखते हैं. तो ये जो रिफ्लेक्सेस है ये हम लोग जन्म से ही क्या है साथ लेके पैदा होते हैं. तो ऑल द बेबीज जब वो सीखते हैं व्हेन दे आर यू कैन सी वेरी टाइनी, तो नेचुरली उनके जितने भी मूवमेंट्स वगैरह होते हैं वो सब रिफ्लेक्सेस होते हैं. तो दे आर ऑल यू कैन सी बेसिक इंस्टिंक्ट भी कहते हैं उनको. जैसे बच्चा जो सबसे पहले माँ के पेट में क्या सीखता है? सकलिंग ऑफ द यू कैन सी मिल्क. तो अपने थंब को ही वो क्या करता है? लिक करने लगता है, सकल करने लगता है. दैट्स वाई यू कैन सी मेनी बेबीज दे आर फाउंड यू कैन सी होल्डिंग द थंब इन देयर माउथ एंड स्टार्ट यू कैन सी सकलिंग, बिकॉज ये उन्होंने माँ के वर्म से ही डेवलप किया है. तो यू कैन सी, तो पहला पिक्चर जो ऊपर में है वो है यू कैन सी नेक मूवमेंट्स. ओके, दूसरा है ग्रैस्पिंग. अगर आप अपना हाथ बच्चे के हाथ के रहोगे तो इमीडिएटली वो उसको होल्ड करता है. दैन बच्चे को खड़े करने की कोशिश करोगे तो वो चलने की कोशिश करता है. और जब आप उसको ऑन द एब्डोमेन पेट के बल लिटाओगे तो नेचुरली वो क्रॉल करने की कोशिश करता है. तो ऑल दीज आर रिफ्लेक्सेस ऑफ द बेबी. तो जन्म से ही होता है, इसको इनेट कहते हैं. सो दे आर द इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस इन व्हाट इन्फेंट. नाउ तो हम लोग देखते हैं बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में भी रिफ्लेक्सेस होते हैं. तो सम ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो यू कैन सी दिस इज द पेरिस्टाल्टिक रिफ्लेक्सेस, जिसमें फूड जो है वो फूड पाइप से स्टमक में जा रहा है. सो दिस इज ऑल्सो ए रिफ्लेक्स एक्शन. तो खाना जैसे ही थ्रोट से नीचे जाता है तो पूरा ऑटोमेटिक जाता है. एंड सेकेंड इज यू कैन सी यूरिनरी ब्लैडर जब फिल हो जाता है तो इमीडिएटली द सिग्नल गोज टू द ब्रेन, और इमीडिएटली कैन सी यूरिनरी ब्लैडर को सिग्नल आता है, जिससे यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होकर यूरिन को पास आउट करता है. तो यूरिन पैसेज इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ व्हाट रिफ्लेक्स, जिसको मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं. एंड सबसे इंपॉर्टेंट है आपका हार्ट बीट. तो ह्यूमन हार्ट कंटिन्यूसली बीट रिदमिकली. तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट रिफ्लेक्स. तो विच आर कॉल्ड विसरल रिफ्लेक्स. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ तो एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस अभी देखते हैं, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये पर्सन के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, लर्निंग पे डिपेंड करता है, जिसको एक्वायर्ड एडेप्टिव कंडीशनल रिफ्लेक्सेस भी कहते हैं. तो फिर से देखिए रिवाइज का हो गया आपका. इज एक्वायर्ड बाय लर्निंग, इट डेवलप्स बाय एक्सपीरियंस, इट इज चेंज बाय डिफरेंट स्टिमुलस एंड इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. जैसे अभी नॉर्मली सेलिवेशन कब होना चाहिए? तो अगर आप हंग्री हो या आपके सामने खाना रखा जाए तब आपके मुंह में पानी आना चाहिए, इजंट इट? लेकिन अगर आपके मुंह में खाना नहीं है तब भी आपके मुंह में सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द कंडीशनली रिफ्लेक्सेस. तो इट इज बिकॉज ऑफ सम एक्सपीरियंस. फिर सेकेंड कि ब्लिंकिंग कब होना चाहिए? आंखों में कचरा गया तो जाके ब्लिंकिंग होना चाहिए, या डस्ट गया तब जाके ब्लिंकिंग होना चाहिए, किसी ने आपके आंखों को जब टच कर दिया तब ब्लिंकिंग होना चाहिए. लेकिन कुछ लोग जो होता है डर की वजह से भी नेचुरली ब्लिंक करने लगते हैं, अनड्यू फियर की वजह से ब्लिंक करने लगते हैं. देन स्वेलिंग कब होता है? खाने मुंह में अगर खाना है तब जाके आप स्वेलिंग करोगे, लेकिन अगर स्वेलिंग आप कर रहे हो लेकिन फूड मुंह में नहीं है तो दैट इज ऑल्सो व्हाट एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस. तो ये इमोशनल यू कैन से डिस्टर्बेंसेस में होता है, फियर में होता है. देन ऑल काइंड ऑफ आर्टिस्टिक एक्टिविटी जिसमें स्किल इन्वॉल्व होता है, जैसे प्लेइंग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स. दैन टाइपिंग, जब हम लोग टाइपिंग करते हैं, कंप्यूटर टाइपिंग करते हैं बिना देखे, तो वो भी एक एक्वायर्ड रिफ्लेक्स है. प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स इज ऑल्सो इन रिफ्लेक्सेस. तो मेनी स्टूडेंट्स आर वेरी यू कैन सी एक्सपर्ट इन कंप्यूटर गेम्स. नाउ अभी एक्वायर्ड एडेप्टिव कंडीशनल रिफ्लेक्स को हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं सैलिवेशन, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट लर्नड यू कैन सी एग्जाम्पल
टू स्टडी एक्वायर्ड एडेप्टिव कंडीशनल रिफ्लेक्स डेवलप कैसे होता है। तो सैलिवेशन जनरली अगर साइट ऑफ फूड या टेस्ट ऑफ फूड की वजह से होता है तो ठीक है, लेकिन अगर मुंह में फूड नहीं है तो भी सैलिवेशन हो रहा है, तो दैट मीन्स दैट नॉर्मल स्टिमुलस इज बीन रिप्लेस्ड बाय अनदर स्टिमुलस। तो वो कैसे? तो देखिए कि नॉर्मल सैलिवेशन का जो स्टिमुलस है वो क्या हो सकता है कि साइट ऑफ फूड है, तो स्मेल है, या मुंह में आप खाने को लेते हो तो उसके टेस्ट से आपके सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज होगा, इजंट इट। लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर आपके आजू में बेल बज रहा है, जैसे रिसेस के बेल में इमीडिएटली मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि जैसे रिसेस का बेल बजता है तो इमीडिएटली उनको मालूम है कि अभी क्या है, रिसेस होने वाला है और हम कैंटीन की तरफ जाएंगे, तो इसके लिए मुंह में पानी आ जाता है ऑटोमेटिकली। या फूड के बारे में सोचने से, यम्मी फूड के बारे में सोचने से मुंह में पानी आ जाता है, तो इसका मतलब है कि कंडीशन जो है वो चेंज हो गया है। यानी कि साइट, स्मेल और टेस्ट जो है, जो नॉर्मल यू कैन से स्टिमुलस है, उसकी जगह पे कोई दूसरा स्टिमुलस जैसे साउंड हो गया या थॉट हो गया, उसकी वजह से सैलिवेशन हो रहा है। यानी कि एक रिस्पॉन्स के लिए जो मेन स्टिमुलस है उसकी जगह पे किसी दूसरे स्टिमुलस की वजह से वो पर्टिकुलर एक्टिविटी हो रही है, तब उसको एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस कहते हैं। तो इसका मतलब है जब एक स्टिमुलस को दूसरे स्टिमुलस से रिप्लेस कर देंगे, मतलब कंडीशन को चेंज कर देंगे लेकिन रिस्पॉन्स सेम होना चाहिए, तब उसको एक्वायर्ड या कंडीशनल रिफ्लेक्सेस कहते हैं। तो इसका मतलब है कि कंडीशनल रिफ्लेक्स एक ऐसा इनवॉलंटरी, स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है बिकॉज ऑफ द प्रीवियसली लर्नड एक्सपीरियंस। तो किसी भी एक्सपीरियंस की वजह से जब हम लोग क्या करते हैं, कोई रिस्पॉन्स देते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कंडीशनल रिफ्लेक्सेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़े और एग्जाम्पल देखेंगे। जो सबसे क्लासिकल एक्सपेरिमेंट जिसको पावलोव नाम के साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया, तो दिस इज क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट। तो पावलोव ने एक डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया टू अंडरस्टैंड हाउ द सैलिवेशन कैन बी कंडीशन। तो इन दिस एक्सपेरिमेंट एक डॉग को बांध के रखा गया है और उसके सामने, जस्ट सामने एक ऐसी टेबल है जिसपे सामने स्क्रीन है, स्क्रीन के पीछे से डॉग की एक्टिविटी का ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है। तो खाना इस तरह रखा है कि डॉग कैन नॉट ईट, तो जैसे ही फूड उसके सामने रखते हैं जिसमें मीट हो सकता है उसका, तो इमीडिएटली उसका सैलिवेशन होगा एंड उसके माउथ से एक ट्यूब जो है उस सलाइवा को कलेक्ट करके उसका मेजरमेंट करते हैं ऑन एन इंस्ट्रूमेंट। तो डिपेंडिंग अपॉन, तो डॉग के सामने जो कंडीशंस रखते हैं उसके हिसाब से कितना सलाइवा प्रोड्यूस होता है, तो उसके हिसाब से नेचुरली वी कैन एनालाइज द स्टिमुलस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग व्हाट रिस्पॉन्स। क्योंकि खाने का नॉर्मल एक से स्टिमुलस है साइट एंड व्हाट टेस्ट, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि पावलोव ने क्या किया कि डॉग को दूसरे एक से स्टिमुलस से क्या कर दिया, सैलिवेशन करने के लिए क्या किया, एक्टिवेट कर दिया है। तो वो कैसे है हम लोग अभी एक पिक्चर में देखेंगे। तो पावलोव एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग टू स्टडी द कंडीशनिंग ऑफ सैलिवेशन। तो कैसे किया, चेक कीजिए। तो डॉग, तो पहला पिक्चर जो है उसमें क्या किया है कि एक स्टिमुलस डॉग को दिया है, तो वह है साउंड। तो साउंड हैज़ नो रिलेशनशिप विद द फूड, तो इसके लिए कितना भी बेल अगर आप डॉग के सामने बजाओगे तो डॉग के मुंह से बिल्कुल भी सलाइवा प्रोड्यूस नहीं होगा, वो दूसरे एक्शन करेगा, कान मूव करेगा, बॉडी रिगल करेगा, टेल मूव करेगा, लेकिन सैलिवेशन नहीं होगा, क्योंकि साउंड इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल मतलब नेगेटिव स्टिमुलस बोल सकते हैं, जिससे एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स डेवलप नहीं होता है। यानी कि बेल का जो साउंड है, साउंड विल नॉट लीड टू सैलिवेशन। फिर दूसरे पिक्चर में, तो सेकंड पिक्चर जो है उसमें क्या है कि डॉग के सामने जैसे उसका फेवरेट फूड रखा गया, यानी कि द साइट ऑफ द फूड या स्मेल ऑफ द फूड, इमीडिएटली डॉग जो है वो सैलिवेट करने लगा। फिर थर्ड पिक्चर में क्या किया कि फूड के साथ साथ बेल बजाया, यानी कि पावलोव ने क्या किया कि फूड देने के साथ साथ बेल बजाया, यानी कि यहाँ पे दो स्टिमुलस एक साथ डॉग को रिसीव हो रहे हैं, एक साइट ऑफ द फूड और दूसरा साउंड ऑफ द फूड। तो ऐसा बार बार किया जा रहा है, एंड सिंस द फूड इज गिवन द डॉग स्टार्टेड सैलिवेटिंग। लेकिन इसकी वजह से क्या हो गया कि एक टाइम अभी ऐसा आया कि अभी डॉग के सामने जैसे ही बेल बजाते हैं, यानी कि फोर्थ कंडीशन में कि डॉग के सामने जैसे ही बेल बजाया,
मतलब खाली साउंड सुनाई दे रहा है डॉग को, लेकिन तब भी उसके मुंह से क्या है, सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब है डॉग ने साउंड को फूड से एसोसिएट कर लिया है, यानी कि नाउ जैसे ही बेल बजेगा तो उसको लगेगा कि खाना आने वाला है। तो दिस इज कॉल्ड कंडीशनिंग, यानी कि एक स्टिमुलस को जब दूसरे स्टिमुलस से हम लोग रिप्लेस कर देते हैं ताकि सेम रिस्पॉन्स आए, तो उसको हम लोग कहते हैं कंडीशनल रिफ्लेक्सेस। तो इसका मतलब है एक नॉर्मल स्टिमुलस जो है फूड का, जैसे साइट और आपका स्मेल, उसको रिप्लेस कर दिया है दूसरे स्टिमुलस से, जिसको कंडीशनल स्टिमुलस कहते हैं, साउंड से। यानी कि फूड का स्टिमुलस हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय साउंड, एंड इससे भी सेलिब्रेशन को हम लोग कर सकते हैं। यानी कि इंस्टेड ऑफ द साइट एंड स्मेल, द डॉग इज एबल टू सेलिब्रेट इवन इन द प्रेजेंस ऑफ साउंड, क्योंकि उसके माइंड ने फूड को बेल के साउंड के साथ एसोसिएट कर लिया है। तो इसको हम लोग कहते हैं कंडीशनिंग, एंड दिस कंडीशनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन यू कैन सी आवर नॉर्मल एक्टिविटी, क्योंकि लर्निंग में नेचुरली जब हम लोग सीखते हैं शुरुआत में, तो एक यू कैन सी फिनोमिना की वजह से हम लोग को दूसरा यू कैन सी फिनोमिना लर्न होता है, तो वो कंडीशनिंग कहलाता है। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरे एग्जाम्पल्स इन केस ऑफ ह्यूमन। जैसे कैन सी, चेक दिस लेडी, व्हाट शी इज़ डूइंग, शी इज़ टाइपिंग ऑन कीबोर्ड, लेकिन वो कीबोर्ड को देख नहीं रही है। लेकिन देखो, जब सबसे पहले उसने टाइपिंग सीखा होगा तो नेचुरली शी मस्ट हैव बीन कंडीशनिंग, है ना, मतलब सब रूल्स देखा होगा। लेकिन एक बार उसके माइंड ने सेट कर दिया कि फिंगर कहाँ पे है, तो नेचुरली शी कैन डू द टाइपिंग विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड, तो इट इज़ कॉल्ड कंडीशनिंग। फिर यू कैन सी दिस गाय इज प्लेइंग द पियानो विदाउट लुकिंग एट द कीज, कैन सी। तो ये भी क्या है, कंडीशनिंग का इफेक्ट है। यानी कि एक समय ऐसा आता है, यानी कि शुरुआत में आपको सब, अगर पियानो सीखना है तो आपको हर कीज़ को सबसे पहले आंखों से देखना है, लेकिन एक बार आप एक्सपर्ट हो जाते हो तो इमीडिएटली योर फिंगर रोल्स ओवर द की एंड प्लेस द प्रॉपर म्यूजिक, तो इसको कंडीशनिंग कहते हैं। दूसरा एग्जांपल है, जैसे आप क्लास से भागते हो, जैसे रिसेस की बेल बजती है, क्योंकि आपने रिसेस बेल को लंच के साथ क्या है, एसोसिएट कर लिया है। तो कभी कभी यही होता है कि अगर रिसेस की बेल 10 मिनट पहले ही बज गई तो हमको क्या लगता है कि रिसेस हो गई। तो एनी बेल ऑफ द रिसेस, ओके, यानी कि कोई अगर गलती से बेल रिसेस बेल की तरफ बजाए गए तो इमीडिएटली क्या होता है, हम लोग रिसेस समझ जाते हैं और पेंडोमोनियम हो जाता है क्लास में, पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। फिर एज सून एज द टीचर कम्स, ए स्ट्रिक्ट टीचर कम, इमीडिएटली ऑल द स्टूडेंट दे स्टैंड अप, दिस इज ऑल्सो एन ए कंडीशनल इफेक्ट, क्योंकि बताया गया है स्टूडेंट को कि टीचर आया तो रेस्पेक्ट देना है। दैन अप्लाइंग सडन ब्रेक्स इन व्हीकल, अगर आप अपनी गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, अचानक कोई बंदा आपके सामने आता है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है, खतरा आता है, तो इमीडिएटली ब्रेक लग जाते हैं, तो दिस इज ऑल्सो कंडीशनिंग। देन टाइंग द शू लेस, टाई विदाउट सीइंग, तो अगर आप टाई बांधते हो, शू लेस बनाते हो, तो देखने की जरूरत नहीं है कि आप नॉट कैसे बांध रहे हो, तो अपने आप क्या है, नॉट बन जाता है। एंड देन यू कैन सी प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, गेम्स, तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ ऐसे हैं जो लर्न करके ह्यूमन क्या है, कंडीशन हो जाता है। इवन इन एनिमल्स यू विल फाइंड कंडीशनिंग, यू कैन सी व्हाट, जैसे ये पुलिस डॉग इन एक्शन का है, तो ही हैज़ बिन गेटिंग ट्रेनिंग टू कैच द सस्पेक्ट, ओके, तो इसको ट्रेनिंग देने के बाद जो एक्चुअल सिचुएशन में इसको लिया जाएगा तो वो सेम रिस्पॉन्स देगा। देन यू कैन सी कैट शो इन द सर्कस, यू कैन सी द कैट, ऐसा कोई ह्यूमन भी परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो आपको मालूम है जो एनिमल्स दे आर वर्किंग इन द सर्कस, दे आर ट्रेंड, तो उसके लिए उनको रिवॉर्ड दिया जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है, और बार बार एक ही एक्टिविटी अगर वो ठीक करते हैं तो रिवॉर्ड मिलता है, नहीं तो पनिशमेंट मिलता है। तो दैट्स वाई उनके ब्रेन में वो एक्टिविटी किस तरह करना है वो फिक्स हो जाता है मेमोरी में। तो पैरेट इज डूइंग ए साइकिलिंग एक्टिविटी, और फिर कैन सी चेक द एलिफेंट, तो इज ए वेरी गुड जगलर, तो इट इज डूइंग एन इम्पॉसिबल टास्क for an animal, so it is all because of the training which is called conditioning training. चलिए अभी हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन का सिग्निफिकेंस देखेंगे। तो वाई रिफ्लेक्स एक्शन इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है रिफ्लेक्स एक्शन का कि इट हैज़ गॉट सर्वाइवल वैल्यू, मतलब इससे हमारा बॉडी न केवल प्रोटेक्ट होता है बल्कि डेंजर से भी बचता है।
तो लाइफ वुड हैव बीन इन डेंजर विदाउट रिफ्लेक्स एक्शन इन इमरजेंसीज. तो इट हेल्प्स ह्यूमन एंड एनिमल टू एडजस्ट क्विकली इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट. इट प्रिवेंट्स ओवरलोडिंग ऑफ द ब्रेन. अगर हर मैसेज ब्रेन प्रोसेस करने लगा तो ब्रेन थक जाएगा, उसको कहते हैं ब्रेन फटीग, एंड द पर्सन कैन डैमेज हिज नर्वस सिस्टम ए लॉट. और इसका कारण यही है कि ज़्यादा करके रिफ्लेक्स उसको स्पाइनल कॉर्ड हैंडल कर लेता है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ब्रेन का आधे से ज़्यादा काम कर लेता है जब इमरजेंसी की बात होती है. और फिर इससे इनवॉलंटरी जो नर्वस सिस्टम है पीएनएस, उसकी भी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, बिकॉज दे डोंट हैव टू सेंड द इंफॉर्मेशन कंटिन्यूस टू ब्रेन, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअली बहुत सारे एक्शंस को कंट्रोल कर लेता है और इससे बॉडी में होम्योस्टेसिस और बैलेंस मेंटेन होता है, सो दैट द पर्सन का ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाता है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, मतलब वॉलंटरी भी और इनवॉलंटरी एक्शंस भी एफिशिएंटली हो जाते हैं. रिफ्लेक्स एक्शन में अभी देखते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन में एक्चुअली जो इम्पल्स है वो फ्लो होता है. तो ये कैसे फ्लो होता है? तो चेक दिस पिक्चर अगेन. हमने लास्ट यू कैन सी वीडियोस में देखे थे कि हाउ यू कैन सी द इम्पल्स फ्लोज फ्रॉम द रिसेप्टर अप टू द इफेक्टर्स. तो जैसे अभी आँख के सामने पानी का ग्लास है, मतलब यू कैन सपोज आपको पानी पीना है तो यू हैव टू लोकेट द यू कैन सी ग्लास ऑफ वाटर, और जैसे आँख उसको देखता है तो वो मैसेज ब्रेन तक जाता है. तो नॉर्मल मैसेज नॉर्मली ग्रोज टू द ब्रेन. तो ब्रेन में डिसीजन होता है कि पानी पीना है या नहीं पीना है, और ब्रेन कंसर्न्ड हैंड को नेचुरली फिर वो मैसेज देता है, एंड द हैंड you can see reaches to the glass of water and the person drinks. So this is the normal way by which our nervous system works. कि रिसेप्टर से मैसेज सेंसरी न्यूरॉन से ब्रेन में जाता है, तो ब्रेन में होते हैं एसोसिएशन या प्रोसेसर न्यूरॉन, तो ब्रेन से फिर मैसेज कंसर्न्ड ऑर्गन स्पेशली मसल या ग्लैंड तक जाता है, जिससे वो रिस्पॉन्स देता है. तो ये हो गया आपका नॉर्मल यू कैन सी पाथवे. सो दिस इज द नॉर्मल पाथवे. तो नॉर्मल कंडीशंस में ब्रेन से ही नेचुरली क्या है एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स आता है. तो दिस इज द नॉर्मल पाथवे. लेकिन अगर एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस हो गया, जैसे अगर वो पानी जो है वो गर्म है या द ग्लास बहुत ही गर्म है, तो एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस जब होगा तब क्या होने वाला है कि वो जो रिस्पॉन्स है हाथों का वो इमीडिएटली जो है ब्रेन से जाने से पहले ही स्पाइनल कॉर्ड उसको एनालिसिस करता है और हाथों को इशारा दे देगा. यानी कि जो है एक शॉर्टकट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में एक स्पेशल न्यूरॉन, उसको इंटरन्यूरॉन कहते हैं, वो शॉर्टकट का काम करता है, बाईपास का काम करता है, और इमीडिएटली कंसर्न्ड बॉडी ऑर्गन स्पेशली मसल्स को मैसेज मिल जाता है. यानी कि ब्रेन तक मैसेज जाने से पहले स्पाइनल कॉर्ड कंसर्न्ड पार्ट को मैसेज दे देता है, और इसी को रिफ्लेक्स एक्शन भी कहते हैं. तो जस्ट लाइक बाउंसिंग ऑफ द इम्पल्स, इसके लिए इसको रिफ्लेक्स कहते हैं, जस्ट लाइक ए रिफ्लेक्शन. चलिए अभी दिस इज द डायग्राम ऑफ द स्पाइनल रिफ्लेक्स जो सबसे कॉमन है. तो यू कैन सी ऑन द राइट साइड यू कैन सी स्किन से मैसेज जो है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड में आ रहा है थ्रू सेंसरी न्यूरॉन, और नॉर्मल मैसेज अगर रहेगा तो वो ब्रेन तक जाएगा. लेकिन अगर वो स्ट्रॉन्ग मैसेज है तो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में है एडजस्टेड न्यूरॉन, तो वही मैसेज जो है कंसर्न्ड मसल को क्या है दे देते हैं. इसका मतलब है कि मैसेज ब्रेन तक जाता ही नहीं है, या ब्रेन तक पहुंचने से पहले ही स्पाइनल कॉर्ड जो है इस रिस्पॉन्स को जनरेट कर देता है. तो इसके लिए इसको रिफ्लेक्स कहते हैं. तो एक एग्जांपल हम लोग स्टडी करते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है टू अंडरस्टैंड सिंपल रिफ्लेक्स. तो है नी जर्क. तो पैर का जो नी है तो वहाँ पे नेचुरली कटोरा रहता है, एक बोन है, उसको कहते हैं पटेला. तो पटेला इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ए लिगामेंट. इस लिगामेंट को अगर हम लोग हिट करेंगे तो इमीडिएटली क्या होता है, द लेग मूव्स. तो उसको हम लोग कहते हैं नी जर्क रिफ्लेक्स. एंड दिस इज द यू कैन से पाथवे ऑफ द इम्पल्स फ्लोइंग थ्रू व्हाट, नी जर्क. तो पैरों पे जैसे ही हैमर हिट करते हैं एट ए पटेलर रीजन, द सिग्नल गोज टू द स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड इमीडिएटली पैरों के मसल को मैसेज देते हो और पैर जो है वो आगे मूव करता है. तो इसी को आप देखिए अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पे. सो द लेग हैज बीन हिट बाय यू कैन से द हैमर
एट ए पॉइंट कॉल्ड पटेलर लिगामेंट। तो वाइट टिश्यू जो दिख रहा है वो है पटेलर लिगामेंट। उसको हैमर से हिट किया तो इमीडिएटली जो मैसेज है, स्टिमुलस है, वो ब्लू जो वायरिंग है वो है सेंसरी न्यूरॉन। तो स्पाइनल कॉर्ड में देखो ग्रीन कलर का एक वायर है, दैट इज़ द इंटर न्यूरॉन, और वो इमीडिएटली जो है लेग के मसल्स को, हैमस्ट्रिंग मसल को मैसेज देते हैं तो बाय मोटर न्यूरॉन, और इस तरह क्या है एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है और जिससे पैर आगे मूव करता है। तो दिस इज द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स इम्पल्स, और इसी को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्विकली क्या हो गया, रिस्पॉन्स आ गया। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क आर नाउ रिलेटेड। तो एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर हाथ ने, आपके हाथों को किसी हॉट चीज़ ने टच किया तो इमीडिएटली हाथ विड्रॉ होता है सडनली। इट इज़ बिकॉज ए स्पेशल रिफ्लेक्स आर्क इज क्रिएटेड। तो हाथों का मैसेज इमीडिएटली कैन सी व्हाट, द रेड वायर जो है वो सेंसरी वायर है, जो स्पाइनल कॉर्ड में जाता है। स्पाइनल कॉर्ड में दैट ब्लू कलर का जो वायर है वो है आपका इंटरन्यूरॉन, और इमीडिएटली वो ब्लू वायर से जो मोटर न्यूरॉन है वो हाथों को मैसेज देता है, हाथ हॉट ऑब्जेक्ट से अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं। सो इट ऑकर्स विद इन 1 सेकेंड। तो इसके लिए इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं और इस पाथवे को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो दिस इज द रिफ्लेक्स आर्क। So now we have to understand what is reflex arc is the structural and functional unit of reflex action। तो reflex action का जो pathway है, जो basic unit है, उसको हम लोग कहते हैं reflex arc। The pathway through which the impulse or reflex action is transmitted is called reflex arc। अब इसके pathway components देखते हैं। तो same components है, तो it has got 5 components। तो पहला है रिसेप्टर, जितने भी सेंस ऑर्गन है वहाँ से इंफॉर्मेशन आपका जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में। तो सेंसरी न्यूरॉन, तो स्पाइनल कॉर्ड में होता है इंटर न्यूरॉन विच इज़ द थर्ड कंपोनेंट, और वो फिर मैसेज दे देगा टारगेट ऑर्गन दैट इज़ मसल थ्रू मोटर न्यूरॉन। तो रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन से इंटीग्रेशन सेंटर दैट इज़ इंटर न्यूरॉन, फिर मोटर न्यूरॉन और लास्ट में इफेक्टेड दैट इज़ मसल। तो इस तरह एक फ्लो होता है इम्पल्स का, रिफ्लेक्स इम्पल्स का। सो दिस इज द, यू कैन सी व्हाट पिक्चर, द स्टिमुलस रिसेप्टर रिसीव करता है, फिर वो सेंसरी न्यूरॉन में पास करके कोऑर्डिनेटर के पास जो होता है इंटर न्यूरॉन, उससे वो मोटर न्यूरॉन के पास जाता है। मोटर न्यूरॉन मैसेज को इफेक्टर यानी कि मसल तक पहुंचाता है और इमीडिएटली मसल में जो भी चेंजेस आते हैं उसको कहते हैं रिस्पॉन्स, एंड इट ऑकर्स वेरी क्विकली। और सबसे कॉमन ये स्पाइनल कॉर्ड करता है। तो इस तरह वी हैव गॉट 5 कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। तो पहला है ऑल काइंड्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स, रिसेप्टर्स, तो उससे अराइज होते हैं सेंसरी न्यूरॉन, एफरेंट न्यूरॉन। फिर जो न्यूरॉन एक्चुअली मैसेज को प्रोसेस करता है, अंडरस्टैंड करता है, उसको एडजस्टर, प्रोसेसर या इंटर न्यूरॉन कहते हैं। और जिस न्यूरॉन से मैसेज मसल तक पहुंचता है उसको कहते हैं मोटर न्यूरॉन। एंड मोटर न्यूरॉन जो है फाइनली मैसेज को टारगेट ऑर्गन, स्पेशली मसल्स या ग्लैंड तक पहुंचा देता है, तो उसको कहते हैं इफेक्टर ऑर्गन। तो इन सब के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा है, तो फिर से आपको रिवाइज कर देते हैं। तो यू कैन गो थ्रू दिस नोट्स। तो रिसेप्टर ऑर्गन वो सारे ऑर्गन सेल है जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, एनालिसिस करते हैं। जैसे एक्सटर्नल रिसेप्टर हो गया स्किन, टंग, आईज, नोज। बॉडी के अंदर के रिसेप्टर इंटेरो रिसेप्टर्स कहलाते हैं। फिर एफरेंट न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन कहलाता है जो मैसेज को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाता है। फिर थर्ड कंपोनेंट एडजस्टर न्यूरॉन है जो नर्व सेंटर्स में होता है। जो ग्रे मैटर होता है उसके अंदर होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन में इट इज़ प्रेजेंट इन मिडल ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स, एंड स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में इट इज़ प्रेजेंट। तो उसका काम है सेंसरी न्यूरॉन के इम्पल्स को रिसीव करके एनालाइज करना और मोटर इम्पल्स जनरेट करके टारगेट ऑर्गन तक मोटर न्यूरॉन के जरिए पहुंचाना। फिर मोटर न्यूरॉन जो है उसको एफरेंट न्यूरॉन कहते हैं क्योंकि यही जो है इफेक्टर ऑर्गन तक रिस्पॉन्स का इम्पल्स लेके जाएगा। और फाइनली जिस ऑर्गन में इम्पल्स रीच होता है, जिससे रिस्पॉन्स जनरेट होता है, उसको कहते हैं टारगेट ऑर्गन, जो या तो एक्साइट हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो मेन है मसल्स एंड ग्लैंड। तो दैट्स वाई मसल में जब मैसेज आता है तो वो मूव करता है प्रॉपर्ली और ग्लैंड से सिक्रीशन प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह एक रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीट होता है। तो रिफ्लेक्स आर्क्स के भी टाइप्स हैं। तो 2 तरीके से हम लोग उसको स्टडी कर सकते हैं। तो पहला है बेस्ड ऑन टारगेट ऑर्गन, मतलब
ये रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स कौन से ऑर्गन तक जा रहा है। तो सोमैटिक रिफ्लेक्स आर्क उसको कहते हैं जिससे मैसेज बॉडी वॉल मतलब आउटर स्किन और लिम्स को कंट्रोल करता है। और दूसरा होता है विसरल, अभी सोमैटिक का एग्जांपल है नी जर्क रिफ्लेक्स, और दूसरा है विसरल विच इज़ एसोसिएटेड विद इंटरनल ऑर्गन्स, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को वो कंट्रोल करता है। जैसे गट रिफ्लेक्स मतलब पैसेज ऑफ फूड, मिक्चुरेशन, यूरिनेशन, इसके रिफ्लेक्सेस विसरल कहलाते हैं। तो दूसरा तरीका है कि नंबर ऑफ साइनाप्स, तो अगर एक ही कनेक्शन है मतलब सेंसरी और मोटर के बीच में है तो उसको कहते हैं सिंपल रिफ्लेक्स, जो जनरली स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता है। और अगर मल्टीपल, उसका भी एग्जांपल नी जर्क रिफ्लेक्स है। और कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स का एग्जांपल जो है वो है आपका फ्राइट रिफ्लेक्स, यानी कि अगर आप चल रहे हो, इमीडिएटली किसी ने आपके ऊपर कोई चीज़ डाल दी, सांप जैसा कोई चीज़, तो इमीडिएटली आप भागोगे। या आपने किसी चीज़ को टच किया, एक रोप है लेकिन आपको लगा कि वो क्या है, सांप है, तो जब आप भागोगे तो बॉडी के प्रैक्टिकली हर मसल एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि व्हेन वी आर रनिंग और प्रैक्टिकली ऑल वॉलंटरी मसल्स गेट एक्टिवेटेड, तो उसको कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स खास कर करते हैं क्योंकि मल्टीपल मसल्स या ग्लैंड तक सिग्नल जाता है। तो इन दिस वे वी हैव कंक्लूडेड दिस चैप्टर। तो इस तरह ये चैप्टर नर्वस सिस्टम कंप्लीट हुआ। तो आई होप यू अंडरस्टूड। तो हम लोग फिर आगे फिर से मिलेंगे। बाय फॉर नाउ विद न्यू चैप्टर, और न्यू चैप्टर में फिर से आपका मैं स्वागत करूंगा। तब तक बाय बाय, गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर।